नमस्कार। एक प्रश्न आया था कि सोशल मीडिया का जो आज सोसाइटी पे जो इम्पैक्ट पड़ रहा है, उसके बारे में मैं बात करूँ। तो सोशल मीडिया का क्या इम्पैक्ट हमारे ऊपर जो है, इसका पॉज़िटिव और नेगेटिव दोनों इम्पैक्ट हैं। लेकिन अगर मैं आपको कहूँ कि पॉज़िटिव इम्पैक्ट जो है, वो कम लोग जो है ले पाते हैं और नेगेटिव इम्पैक्ट जो उसका नकारात्मक प्रभाव जो है, वो बहुत ज़्यादा है। और सीधा-सा अगर मैं बात कहूँ कि हजारों में चंद लोग ही ऐसे हैं जो इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट ले पाते हैं। अब आप समझ लीजिए कि आप किस श्रेणी में आप आ रहे हैं। और ये सारा जो खेल जो चलता है सोशल मीडिया का, एक कनेक्टिविटी तो है, इससे जरूर बनती है आपकी जो है, लेकिन जरूरत से ज्यादा जब हम इसका इस्तेमाल करना शुरू करते हैं तो ये एक एडिक्शन जो है हो जाती है, जो अपने हाथ में ही नहीं होता और हम उसके एडिक्ट होते चले जाते हैं। और ये पता ही नहीं चलता कि कब उसने हमारे को अपना जो है ग्रास, अपना भोजन जो है अपने बना चुका है और हम उसका सोशल मीडिया का शिकार हम हो चुके हैं। वास्तव में जो है ये एक अटेंशन इकोनॉमी जिसको बोलते हैं, उसका सारा ये खेल है। क्या होती है ये अटेंशन इकोनॉमी? ये वो होती है कि जब किसी भी व्यक्ति के ध्यान को जो है मोड़ दिया जाए और उसका कुछ लाभ उठा लिया जाए। यानी कि ऐसा लगता है कि हमारे को सोशल मीडिया हमारे लिए मुफ्त में मिला हुआ है। ऑनलाइन सोशल मीडिया या टीवी को भी आप देख लें, तो वो भी हमें मुफ्त में जो है सीरियल्स देता है, मूवीज देता है, गाने सुनाता है, खबरें सुनाता है। लेकिन एक कहावत है, एक कोट है, कहा गया है कि कुछ भी दुनिया में मुफ्त जो है कुछ भी नहीं मिलता और मुफ्त कुछ भी नहीं है। और वो क्या करता है सोशल मीडिया जो है, जैसे ही हम अपना अकाउंट उस पर बनाते हैं तो वो हमारा कुछ डेटा जो है वो हमसे मांगता है। हमारी पसंद नापसंद मांगता है, हमारी लोकेशन मांगता है, हमारा फैमिली बैकग्राउंड भी कई बार मांगता है, हमारा बिजनेस प्रोफाइल हमारा क्या है वो हमारा मांगता है। तो यानी कि वो सब चीजें हमारे से वो डेटा जो है कलेक्ट हो जाता है। और जब वो कलेक्ट करते हैं, फिर उसके अकॉर्डिंग जब हम उसे इस्तेमाल करते हैं तो हमें उसके अनुसार जो है वो विज्ञापन जो दिखाए जाते हैं, उसके विज्ञापन हमारे को दिखाए जाते हैं। और फिर हम उसके कंज्यूमर बन जाते हैं। और हमें ये लगता है कि सोशल मीडिया हमें मुफ्त में मिला हुआ है, टीवी जो हमें मुफ्त में मिला हुआ है। नहीं, समझने की ये जरूरत है। मैं आपको बताऊं कि ये हम उन्हें मुफ्त में मिले हुए हैं, हम उन्हें मुफ्त में मिले हुए हैं। उन्हें अब ये भी पता चल चुका है कि हमें कौन सा विज्ञापन दिखाना है। टीवी पे कम से कम ये नहीं पता चल पाता कि किसको क्या विज्ञापन दिखाना है। न्यूज़पेपर के विज्ञापन में ये नहीं पता चल पाता कि किसको क्या दिखाना है। लेकिन इसमें तो ये पता चल जाता है कि उनको क्या विज्ञापन जो है आपको दिखाना है। और हम उन्हें मुफ्त में मिल जाते हैं उनके विज्ञापन देखने के लिए। और वो खेल चलता है, एक सेलर और विज्ञापन देने वाली एजेंसी। आप समझिए, एक विक्रेता है और एक विज्ञापन देने वाली एजेंसी है। वो दोनों जो है अपना काम करते हैं और हमें लगता है कि मुफ्त में सोशल मीडिया मिला हुआ है। नहीं, हम वो विज्ञापन देखते हैं और उस सेलर का हम सामान खरीदते हैं। पॉजिटिव वे में अगर आप सेलर की श्रेणी में आते हैं, पॉजिटिव वे में अगर आप विज्ञापन देने की श्रेणी में आते हैं, विज्ञापन अगर आप सेल कर रहे हैं, तो हो सकता है कि आपके लिए फिर सोशल मीडिया जो है आपके लिए बहुत ही प्रॉफिटेबल है, बहुत ही लाभदायक है आर्थिक रूप से। और सोशली हम जो सोचते हैं कि हमारे को बहुत लाभ है, कनेक्टिविटी बन गई है, हम टच में हैं, वो ठीक है। लेकिन वो हम बहुत ज्यादा टच में हैं तो कहीं ना कहीं हमारा ह्यूमन टच खत्म हो रहा है, कहीं ना कहीं फीलिंग्स वो खत्म हो रही हैं। क्योंकि उसमें आप जो फीलिंग्स उसमें नहीं है कि आपने टाइप किया भेजा, उसने टाइप किया भेजा। तो इससे हम क्या क्रिएट करते हैं, हम इसमें एक वर्चुअल वर्ल्ड क्रिएट कर रहे हैं, हम एक काल्पनिक दुनिया क्रिएट कर रहे हैं, हम एक फेक फेक दुनिया क्रिएट कर रहे हैं। जब आप कोई फेसबुक पे कोई पोस्ट डालते हैं और आप चेक करते हैं कि उस पर कितने लाइक्स आए हैं, और वो आपको लाइक्स अगर ज्यादा आते हैं तो आपको जो है बहुत खुशी मिल जाती है। और अगर लाइक ज्यादा नहीं आते तो आपको खुशी नहीं मिलती, आपको दुख होने लग जाता है। लेकिन वास्तविकता से वो कहीं कोसों दूर है। वो लाइक जो है वास्तविकता से वो कोसों दूर है। कोई व्यक्ति प्रसन्न करने के लिए
आपके द्वारा डाली गई कोई पिक्चर्स या उसके लिए आपको हो सकता है कि उसमें पसंद दिखा रहा हो, लेकिन वास्तव में आपको पसंद ना करता हो, तो ये एक फेक दुनिया ही तो हो जाती है। तो ये एक एडिक्शन की तरह जो है फिर हमारे ऊपर जो है आने लग जाती है। तो उस एडिक्शन से अगर हम नहीं बचेंगे तो क्या होगा कि हम उसके शिकार बन जाएंगे, और ये धीरे धीरे होते होते अब ये काफी हमारी जड़ों में जो है, भीतर तक जो है ये हमारी जड़ों में जो है जा चुका है। सोशल मीडिया में अगर आप रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करते हैं या आप अपना कोई व्यापारिक लाभ ले रहे हैं तो ठीक है। अब समझना इस बात को, मैंने बोला है एक होता है इंफॉर्मेशंस लेना, इंफॉर्मेशंस इकट्ठी करते जाना, ज्ञान 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 लेते चले जा रहे हैं, कोई इंप्लीमेंट तो है नहीं, उसका कोई यूज है, उसका कोई यूज नहीं है। भले ही आप मेरे ऑडियो सुन रहे हैं, मेरे वो वीडियोस देखते हैं, अगर कोई इंप्लीमेंट हम अपनी जिंदगी में हम नहीं कर रहे हैं, किसी के भी आप सुनते हैं या देखते हैं, अगर कोई इंप्लीमेंटेशन नहीं है तो उसका कोई लाभ ही नहीं है। मैं आपको बोल रहा हूं कि अगर आप सोशल मीडिया पे, मैंने एक वर्ड यूज किया है रिक्वायर्ड, रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन अगर आप कलेक्ट करते हैं, रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन अगर आप एक्सचेंज करते हैं या कोई उसका आप व्यापारिक लाभ ले रहे हैं तो बिल्कुल ठीक है। अन्यथा ये क्या करेगा, आपको ये एडिक्ट कर देगा। जैसे कि ड्रग कोई व्यक्ति लेने लग जाता है ना, और वो ड्रग जो होती है बाहर रखी होती है, उस ड्रग को वो लेता है अपनी बॉडी के अंदर, अब लेने के बाद उसका एडिक्शन हो जाता है, उसको जो है बार बार लेता है, एडिक्शन हो जाता है। ऐसे सोशल मीडिया आपकी जिंदगी से बाहर है, और उसको जब आप अपनी जिंदगी का इतना ज्यादा हिस्सा बना लेते हैं कि आपको इतनी आदत हो जाती है कि थोड़ी थोड़ी देर बाद अगर आपको नोटिफिकेशन चेक करना पड़ता है, तो फिर आप सोशल मीडिया को ऑपरेट नहीं कर रहे, सोशल मीडिया अब आपको ऑपरेट कर रहा है, अब वो आपको ऑपरेट कर रहा है। तो आप समझ रहे हैं किस तरीके से एडिक्शन जो है हमारे को हो रहा है। सोशल मीडिया का एक सबसे बड़ा लॉस क्या है जो मैं आपको बताऊं, जो सबसे बड़ा हमारे लिए हानिकारक हो सकता है अगर हम रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन के अलावा हम और चीजों में जरूर से ज्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं, तो वो क्या हो सकता है, वो ये हो सकता है कि हमारा जो जीवन है ना, एक जन्म तिथि होती है, एक मृत्यु तिथि आती है, सबके साथ ही ऐसा है। बड़े से बड़ा व्यक्ति हो या छोटे से छोटा व्यक्ति हो, वही हमारा जीवन है, उस बर्थ डेट से लेकर डेथ डेट तक, उसके अलावा हम कुछ नहीं। वो आत्मा है क्या है, वो क्या हो गई, वो एक अलग मैटर है, मगर हम कुछ नहीं है, हमारा अस्तित्व अब कुछ नहीं है। तो हमारे को एक चीज मिलती है जीवन में कुछ करने के लिए, वो हमें मिलता है कि टाइम। ध्यान से समझना आप इस बात को, वो हमें मिलता है टाइम, वो टाइम है हमारा, वो डेट और वो डेट के बीच में एक टाइम है, और उसके बीच में भी कुछ टाइम है जिसको प्रोडक्टिव यूज कर सकते हैं। बच्चे हैं तो क्या करेंगे, खेलेंगे कूदेंगे, बिल्कुल जब बुजुर्ग हो जाएंगे, बेड पे हो जाएंगे, बेड रिटर्न होंगे या कोई और प्रॉब्लम में होंगे, तो भी आप उतना टाइम को क्या आप यूज कर पा रहे हैं। एक टाइम आपकी जिंदगी का बहुत कम समय होता है जब आप उसको प्रोडक्टिवली आप यूज करते हैं, है ना। आधा समय तो सोने में गुजार देते हैं, वो उसमें से बचना कुछ जो है। अगर हम अपना समय, अपना टाइम, हमें जो लग रहा है कि वो कुछ अच्छा है हमारे लिए लेकिन वास्तव में वो अच्छा नहीं है, अगर हमने अपना टाइम उसमें लगा दिया सारा, तो क्या होगा, सारा टाइम उसमें लगा दिया तो टाइम किल हो जाएगा। टाइम किल होगा तो अपनी क्रिएटिविटी क्या होगी, कुछ निकलेगी बाहर, कोई क्रिएटिविटी निकल के नहीं आएगी। आप अपने जीवन में, व्यापार में कुछ करना चाहते हैं, कुछ करियर बिल्ड करना चाहते हैं, तो वो चीजें नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपके ऊपर सोशल मीडिया आपका जो क्रिएटिव टाइम था वो आपसे छीनता चला जा रहा है, वो आपसे छीनता चला जा रहा है। तो ये समझने की जरूरत है कि हम अपने टाइम को अगर हम सही तरीके से इस्तेमाल कर पाए तो जीवन में बहुत कुछ अच्छा कर पाएंगे। अगर एडवर्टाइज लेना ही है ना अपना, तो आप ऐसा करो कि आपको मीडिया खुद कवर करे, ऐसे कर्म करो कि ऐसे मीडिया जो खुद वो कवर करना शुरू करे। अपने काम में क्रिएटिविटी अगर लानी तो उसके लिए टाइम निकालना पड़ेगा, उसके लिए डेडिकेट होना पड़ेगा, और टाइम आपको इन चीजों से बचाना पड़ेगा। तो एक सोशल मीडिया के ऊपर एक जो बड़ी स्थिति जो आज दयनीय बनती जा रही है, मैं आपको बताऊं पूरे विश्व जो है उसका शिकार होता चला जा रहा है, और इसके न जाने क्या परिणाम होंगे आगे चलकर, और अभी भी परिणाम कोई अच्छे नहीं है ज्यादा जो है। आप देखते हैं कि सोशल मीडिया के ऊपर हमारी विचारधारा हमारी अपनी नहीं होती है, वो दूसरों के द्वारा विचारधारा बना दी जाती है। हमें मालूम होता है कि वो गलत है, लेकिन हम इतना कन्विंस हो जाते हैं उस बात से
कि हम उस गलत विचारधारा के साथ बिल्कुल हम भी सक्रिय हो जाते हैं। ये बिल्कुल झूठ नहीं है अगर मैं आपको बोलूं कि एक सोशल मीडिया के ऊपर माफिया जो है बिल्कुल सक्रिय रहता है, जो धार्मिक उन्माद, नफरत की भावना को बहुत तरीके से फैलाता है। और सोशल मीडिया जिसके बारे में आपको पता होगा, ग्रे वर्ल्ड एक चलता है, उसके अंदर जो है एक ऐसी दुनिया चलती है ऑनलाइन की जो है, जहां पर गलत चीजें, गलत तरीके की चीजें जो त्याज्य है हमारे समाज के अंदर जो है, जो एक सोशल वुमेन को जो चीजों में इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए, वो ड्रग है या पॉर्न साइट्स हैं या कोई और तरीके का बिजनेस एक्सचेंजेज है, ऐसे वो चीजें जो है ग्रे वर्ल्ड के होता है उसके अंदर, जो जहां पर वो ट्रेड किए जाते हैं, बहुत ही हार्मफुल है। अगर वहां तक कोई पहुंच जाता है तो आप सोचिए, अगर कोई हमारा युवा कोई उसमें पहुंच जाता है तो उसके लिए कितना वो घातक हो सकता है। लेकिन अगर हम जनरल सोशल मीडिया की बात करें, उस सोशल मीडिया के ऊपर जो एक माफिया जो एक्टिव होता है, वो ऐसे मैसेजेस, ऐसी इंफॉर्मेशंस, वो डेटा सही है या नहीं है, वो डेटा, वो आंकड़े प्रस्तुत करेगा, और उन आंकड़ों को हम कभी ऑथेंटिसिटी चेक नहीं करते कि उसका सोर्स क्या है। वो उसकी ऐसी मिक्सिंग करके वो चीजों को दिखाया जाता है कि हम उससे कन्विंस हो जाते हैं और हम अपनी एक विचारधारा उनके अनुसार बनानी शुरू कर देते हैं, जो इस मानव जगत के लिए, जो इस मानव जन के लिए कहीं भी कहीं बिल्कुल भी जो सही नहीं होती, जिसके भयावह परिणाम हम भुगत रहे हैं, भुगतेंगे, या हमारी आने वाली जनरेशन जो है वो बहुत ज्यादा भुगतेगी। तो ये उसकी ऑथेंटिसिटी हमें पता नहीं होती है, लेकिन हम उसके फ्री में, मैं आपको बोलूं, एजेंट बनकर हम उनके लिए काम करना शुरू कर देते हैं और हमें पता नहीं लगता। तो कुछ भी जीवन में अगर करना है ना, तो ये बेकार की चीजों से ध्यान हटाना जरूरी है। ध्यान, ध्यान कहते हैं कि अगर आप ध्यान में आते हैं, अगर आप मेडिटेट करते हैं, ध्यान में आते हैं, पॉजिटिव कार्यों में लगते हैं, वहां पे अगर आप ध्यान लगाते हैं तो आपके अंदर एक ऊर्जा जो है ना वो पैदा होती है, ऊर्जा अवतरित होती है। और अगर आपका ध्यान भंग होता है, ये सब वो चीजें जो आपका ध्यान भंग कर रही हैं। आप फेसबुक पे आपने खोला, आईडी को खोला, वो लगातार चलता चला जा रहा है, पता नहीं कहां कहां से वो क्या क्या चीजें दिखाता जा रहा है, और आपको पता नहीं चलता कब आपके वो 2 घंटे बीत गए, कब 3 घंटे बीत गए, कब आपका जो है एक अच्छा टाइम जो है वो उसी में निकल गया। तो ध्यान है तो ऊर्जा अवतरित होगी, और ध्यान जब भंग हो जाएगा तो वो ऊर्जा भी जो है भंग हो जाएगी। अब जीवन में कुछ करना है ना हमको, हम कुछ करने के लिए आए हैं, तो हमें सोचना पड़ेगा कि कहाँ कहाँ से टाइम अपने को वो करना है। ये बात बिल्कुल ठीक है कि सोशल मीडिया बिल्कुल एक आवश्यक चीज है, इस बात को हम इग्नोर नहीं कर सकते। ये उतनी ही आवश्यक चीज है जैसा कि आपके भोजन के अंदर नमक। अब आप समझ गए होंगे कि नमक की मात्रा कितनी होनी चाहिए। अगर वो ज्यादा हो जाता है तो वो चीज जो है बेस्वाद हो जाती है। स्पाइसेस आप स्वाद के लिए डालते हैं, अगर उसकी मात्रा ज्यादा हो जाए तो वो बेस्वाद हो जाती है, और कम हो तो भी बेस्वाद लगता है। ये बिल्कुल ठीक बात है। तो सोशल मीडिया एक जरूरत की चीज तो है ही, इसका फायदा आपको लेना है तो स्वाद की तरह ही इसका फायदा लेना है, कि आपके कंट्रोल में वो चीज हो, उसके कंट्रोल में आप जो है ना हो। अगर आपके वो कंट्रोल में है तो आप बहुत कुछ अच्छा और बेहतर कर सकते हैं। मैं बताऊं कि हमारा कंटेंट जो है, मैं कभी बहुत ज़्यादा कभी एक्टिव नहीं रहा फेसबुक पर और सारे अकाउंट्स के ऊपर, जो है बहुत ज़्यादा एक्टिविटी नहीं है। लेकिन फिर लगा कि अगर अपने चीज को, दृष्टिकोण को बहुत ज़्यादा लोगों तक लेकर जाना है तो इसका हम सहारा ले सकते हैं। तो केवल उतना ही यूज किया जाता है जितना हम इसका सहारा ले पाए, तो अच्छा फील होता है, अच्छा प्रतीत होता है। तो ऐसे कोई भी भोजन खाएं, खाना खाएं, अच्छे अच्छे स्वादिष्ट फल खाएं, आपका स्वास्थ्य अच्छा रहता है। लेकिन अगर अच्छे फल, ऊर्जावान फल जरूर से ज्यादा खाएंगे तो वो भी जो है फिर हम उसको संभाल नहीं पाते हैं, वो भी हम हमें करना शुरू कर देते हैं ना। ज्यादा अमृत भी कई बार विष के समान होता है, कई बार क्या हमेशा ही विष के समान रहेगा। तो इसको ये देखना जरूरी है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि आपकी एक्टिविटी उस पर कुछ ज्यादा हो रही है, तो उसको थोड़ा सा सेंसर करना बहुत जरूरी है। और मैं आपको बताऊं कि आने वाले समय में, और अभी भी कुछ जगह पर मुझे लगता है कि ऐसा होना शुरू हो चुका है, कि जैसे ड्रग डी एडिक्शन सेंटर्स खुल रहे हैं, कि ड्रग्स को जो कैसे छुड़वाया जाए, उसकी ट्रीटमेंट मिलने लगे हैं। तो ऐसे ही ये एडिक्शंस जो है, इसको डी एडिक्ट करने के भी जो है
ऐसी मदद की जरूरत पड़ रही है आज मुझे लगता है, और आने वाले समय में ये मदद की जरूरत और ज़्यादा पड़ने वाली है। और वो किनको पड़ने वाली है, आप समझ सकते हैं कि हमारी आने वाली जनरेशन को उसकी बहुत ज़्यादा जरूरत पड़ने वाली है। तो हम स्वयं जो है अपने आप को एक एग्जाम्पल सेट कर सकते हैं कि वो चीज़ें डुप्लीकेट होना जो है वो उस तरीके से शुरू हो जाए। फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच।